बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्लास इससे पहले कि हम इसकी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें, उससे पहले आपको ये आज जान लेते हैं, आज हम इस बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो आज हम पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये बात मालूम हो कि बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो क्लास किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंस होता है, प्लीज हरगिज उसको मिस नहीं किया करें, उससे आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। इसके अलावा आपको जो है एमसीक्यूज सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो प्लीज अपनी वीडियोस को कभी भी स्किप करके मत देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जी, तो क्लास पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है। तो व्हेन अ फ्रैक्शन इज स्प्लिट इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर रैशनल फ्रैक्शन, दोज फ्रैक्शंस आर नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए डेफिनेशन से जाहिर है क्या लिखा हुआ है कि जब एक फ्रैक्शन को तोड़ा जाता है, स्प्लिट मतलब ब्रेक करना, तोड़ना। जब एक फ्रैक्शन को ब्रेक किया जाता है उसके सम या फिर डिफरेंस की फॉर्म में, सम मतलब प्लस की फॉर्म में या फिर माइनस की फॉर्म में, ऑफ टू और मोर रैशनल फ्रैक्शन। क्लास ये रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि हम जब किसी भी फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करते हैं या ब्रेक करते हैं, किस फॉर्म में, या तो प्लस की फॉर्म में या फिर माइनस की फॉर्म में, दोज फ्रैक्शन आर नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। वो हमारे क्या कहलाते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपको और अच्छा समझ आएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। क्लास एग्जाम्पल में देखें, सबसे पहले हम जब नॉर्मल जो हमारे पास ये भी होते हैं फ्रैक्शन, मैं आम नंबर की बात कर रही हूँ, जैसे 2/7 प्लस 4/7, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाती है, ये कहलाती है सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी हमने इसको सिंप्लीफाई किया इन फ्रैक्शन को। ठीक है, कई दफा आपको करवा चुकी हूँ, मेरा ख्याल में अब तो ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा आपको कि एलसीएम किस तरह लिया जाता है। तो एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जब हम पूरा सॉल्व कर कर आएंगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी फॉर्म आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी ये सिंप्लीफाई होने के बाद आया। तो सिंप्लीफाई होने से पहले ये जो फ्रैक्शन आपको नजर आ रहे हैं, दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो मैं जिन पे ब्रैकेट लगा रही हूँ, ये क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है। और ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आई है। लेकिन सॉल्व करने से पहले जो फ्रैक्शन आपको लिखे हुए ना, ब्रेक किए हुए, ये दो फ्रैक्शन, ये ब्रेक की फॉर्म में यानी स्प्लिट की फॉर्म में, बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस साइन। यही बात हमारी डेफिनेशन में लिखी हुई है कि जब किसी फ्रैक्शन को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो दैट फ्रैक्शन आर कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये क्या है? ये दोनों फ्रैक्शन हमारे कहलाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। यहां लिख देती हूं मैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास आई है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आई है। क्या आई है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इन्हीं फ्रैक्शन को जब हमने आगे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गई है सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, इस चैप्टर में क्लास हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाना सीखेंगे। नॉर्मली जब आप किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, अब तक जो भी आपने सीखा वो यही सीखा ना कि आपको इस तरह से दिया हुआ होता था, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन, बीच में प्लस या माइनस के साइन होते थे, आप उनका एलसीएम लेते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर आके आंसर दे दिया करते थे। लेकिन इस चैप्टर में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन होगी और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इस फॉर्म में लेकर आना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म से इस फॉर्म में आपको अपना आंसर लेकर आना होगा, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर लेकर आएंगे हम, यानी उस फॉर्म में लेकर आएंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म से पहले थी। ठीक है, अब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अच्छा, आप सेकंड वाली देखें, सेम यहाँ पर देखें डिफरेंट डिनोमिनेटर की बात हो रही है। अब डिनोमिनेटर सेम हो या डिफरेंट हो, बात यह है कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये दो फ्रैक्शन है, ठीक है ना, और बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। तो जब हम इनको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जब हम पूरा इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13/12।
अब मैं आपको क्लास यहाँ पर एलसीएम लेना नहीं सिखा रही हूँ कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी आता है, कई वीडियोस में आपको सिखाया जा चुका है। यहाँ पर सिर्फ बताने का मकसद है कि पार्शियल फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ आए। ये जो पार्ट है हमारा, दो फ्रैक्शन जिसमें डिवाइड हुए हैं, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, ये पार्ट हमारा कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख के बता चुके हैं, ये हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन। अब बार बार पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लिख रही हूँ, इसके नीचे ये लगा देती हूँ। ये पार्ट हमारा कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन और ये पार्ट हमारा कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सेम। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो बात हो गई नंबर्स, आम जनरल नंबर्स जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, फिगर की। लेकिन इस चैप्टर में चूंकि आप लोगों का अलजेब्रा चल रहा है, तो अलजेब्रा में आपके पास यकीनन वेरिएबल की फॉर्म में होंगे क्वेश्चन। तो ये देखें, अगर वेरिएबल के फॉर्म में हो क्वेश्चन तो उनका भी एलसीएम लेना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x - 1 + 1/x + 4। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखेंगे दो अलग अलग फ्रैक्शन दिए हुए हैं और बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब हम इनको सॉल्व करके इस फॉर्म में लेकर आते हैं, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका चैप्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। लेकिन चूंकि आपको बताना था, आपकी बेस को मजबूत करना था, बेस को आपकी स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए मैंने स्टार्ट किससे किया है, आम जनरल नंबर से स्टार्ट किया है। इन नंबर्स को हम यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए बताया। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाती है सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन ये वाली फॉर्म कौन सी, क्या है, ये फॉर्म हमारी पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या है ये, पार्शियल फ्रैक्शन। इसे भी हम क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। और उसके बाद ये सिंप्लीफाई होने के बाद जो फॉर्म हमारी आई है, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद आई है ना, ये हमारी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम इसी तरह से देखिए, अब यहाँ तो प्लस का साइन आ गया, माइनस भी आ सकता है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में देखिए दोनों बात लिखी हुई है, या तो प्लस हो या फिर माइनस हो। अगर बीच में माइनस साइन भी आ जाता है तब भी कहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन ही कहेंगे ना। ये दोनों जो है जब आपस में सिंप्लीफाई होते हैं, जब हम इनका एलसीएम लेते हैं और ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को जब हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर ये आता है निकल के। तो ये जो आंसर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये जो अलग अलग आपको फ्रैक्शन दिखाए गए हैं, ये हमारे कहलाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। आइए अब इसके बारे में मजीद जानते हैं। तो क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल का जो ताल्लुक है वो है रैशनल फ्रैक्शन से। और हम यहाँ के जो रैशनल फ्रैक्शन पढ़ेंगे उसके लिए आप लोगों को पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक पॉलिनोमियल का नहीं पता होगा आपको रैशनल फ्रैक्शन समझ नहीं आएगा। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया कि आपको पहले पॉलिनोमियल के बारे में जान लेना चाहिए। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन ये दोबारा से बता रही हूँ कि किस पॉलिनोमियल, ताकि आपके माइंड में अगर निकल भी गया है तो चले वो दोबारा से रिकॉल हो जाए। तो पढ़ लेते हैं। इन पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स, पावर, जिसे हम क्या कहते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। कांस्टेंट की पावर की बात नहीं हो रही है इधर, कांस्टेंट क्या, सिर्फ नंबर, वेरिएबल जो अल्फाबेट हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, अलजेब्रा में। तो वेरिएबल की पावर शुड बी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड अ होल नंबर। आई थिंक आपको डेफिनेशन से बात समझ आ गई होगी। वो ये कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वो ये होता है कि जिनमें एक्सपोनेंट, किसका एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट या तो पॉजिटिव हो, यानी वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव हो, और दूसरा होल नंबर में हो, यानी डेसिमल या फ्रैक्शन में उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव भी हो, प्लस भी हो और होल नंबर में भी हो। तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। ये देखिएगा, ये एक एक्सप्रेशन है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक्स। एक्स क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तो 2 क्या है, पॉजिटिव भी है
और इसके अलावा 2 फ्रैक्शन में भी नहीं। यही बात उन्होंने की है ना कि पॉजिटिव भी हो और होल नंबर भी हो, तो 2 हमारा होल नंबर भी है और पॉजिटिव भी है, तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, 5y4 6y² प्लस 7 की पावर -2। अब देखिए यहाँ जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर आप देख सकते हैं कि होल नंबर भी है और पॉजिटिव भी है, होल नंबर भी और पॉजिटिव भी है, लेकिन यहाँ तो पावर नेगेटिव आ गई। अब क्या होगा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यहाँ तो बात नेगेटिव की ही नहीं ना। अगर हम देखें डेफिनेशन में तो बात पॉजिटिव की हो रही है और होल नंबर की हो रही है, जबकि यहाँ पावर नेगेटिव आ गई, तो क्या हम इसे कहेंगे कि पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल, ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने बात किसकी की है, किसका एक्सपोनेंट? वेरिएबल का एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। 7 वेरिएबल थोड़ी है, 7 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने किसकी पावर को देखना है? सिर्फ वेरिएबल की पावर को। अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यहां देखें 7x5 अपॉन x4 6y³ अपॉन y² प्लस 2, ये एक्सप्रेशन भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब आप कहेंगे मिस कैसे होगा? जब ये x को हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा। ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ी है ना कि जब भी वेरिएबल को ऊपर लाया जाए या वेरिएबल न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जाए तो उनकी पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो बिल्कुल भाई, जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर +4 से -4 हो जाएगी, और -4 हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये पॉलिनोमियल कैसे रहेगा? जी, ये पॉलिनोमियल जब भी रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि हमारी जो ऊपर वाली पावर है वो डिनोमिनेटर वाली पावर से ग्रेटर है। तो अगर हम इसको ऊपर लेकर भी आते हैं और 5 में से 4 को माइनस भी करते हैं, भाई इस पावर में से इस पावर को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे ना। जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, हो गया माइनस में। लेकिन जब हम इसको 5 से माइनस करेंगे तो जो 1 बचेगा वो किस में से बचेगा? 5 में से, और 5 क्या है? पॉजिटिव है, तो हमारी जो पावर आएगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी ना। इस वजह से हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। सेम यहां भी देख लीजिए, अगर इस y को मैं ऊपर लाती हूं तो इसकी पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आने के बाद नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव बिल्कुल होगी, लेकिन जब इस पावर से हम इसको माइनस करेंगे, यानी 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ये बात तो पता है ना कि अगर सेम वेरिएबल हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो 3 में से जब 2 माइनस होगा तो जो 1 मेरा रिमेनिंग बचेगा वो किस में से बचेगा? 3 में से, और 3 क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 बचेगा वो पॉजिटिव होगा। इस वजह से ये एक्सप्रेशन मेरा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। यहाँ भी देख लीजिए, अब इसके ऊपर तो रूट आ गया, तो भाई रूट का तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है ना कि रूट को हम कैसे हटाते हैं। देखिए ये जो इसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी हुई है स्क्वायर, ये तो रूट से कैंसिल हो जाएगी। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है वो पॉजिटिव है और होल नंबर भी है, तो ये पॉलिनोमियल तो होगा। और 4 के ऊपर हम इजीली हटा सकते हैं स्क्वायर रूट 2 × 2 करके, क्योंकि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो रूट तो यहाँ इजीली हट सकते हैं। और ना ही x की पावर जो लगी हुई है उस पर कोई फर्क आएगा, क्योंकि देखिए ये 2 क्या होगा? रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर तो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगी ना, नेगेटिव में तो नेगेटिव तो नहीं बनेगी, और ना ही फ्रैक्शन में आएगी। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल। जी, ये तो आपने देखी एग्जाम्पल पॉलिनोमियल की। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉलिनोमियल, ऐसे एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये देखें 1/x, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि देखिए x की पावर नीचे क्या है? 1 है ना। तो जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और हमें नेगेटिव में तो चाहिए ही नहीं, डेफिनेशन में यही बात हो रही है कि पावर शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव हमें नहीं चाहिए। अगर पावर नेगेटिव हो जाती है तो दैट एक्सप्रेशन इज नॉट अ
पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ देखें, यहाँ तो वाज़ेह तौर पर वेरिएबल की पावर -4 लगी हुई है, तो ये तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारी कंडीशन ही यही है पॉलिनोमियल की कि पावर जो हो वेरिएबल की वो पॉजिटिव भी हो, इसके अलावा वो होल भी हो, होल नंबर में भी हो। तो यहाँ देखिएगा, अब आप कहेंगे कि मिस यहाँ तो y की पावर 1 है तो पॉजिटिव तो है ना। तो भाई आपको पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन इसके ऊपर जो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है? अगर हम रूट को पावर में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंट बनाएं, तो रूट एक्सपोनेंट बनने के बाद क्या हो जाएगा? 1/2। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो जब हम इसको पावर बनाएंगे स्क्वायर रूट से, तो y की पावर 1/2 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो 1/2 किस में हो गई? फ्रैक्शन में हो गई। और फ्रैक्शन में हमें पावर नहीं चाहिए, यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ होल नंबर में थोड़ी होगी पावर, यहाँ तो फ्रैक्शन में हो जाएगी। फ्रैक्शन में हो जाएगी तो ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ देख लें, y की पावर अपॉन में क्या लगी हुई है? 5 लगी हुई ना। तो अगर मैं ऊपर लेकर आऊंगी तो y की पावर -5 हो जाएगी, और जब y की पावर -5 हो जाएगी तो जाहिर है कि ये पॉलिनोमियल तो नहीं रहेगा। ठीक है ना, जब तक ये नीचे लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, इसकी पावर होल नंबर है, तब तक तो। लेकिन जाहिर है हमें कभी जरूरत पड़ती है हम ऊपर भी लेकर आते, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y को ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखें, अब यहाँ पर देखिएगा वेरिएबल पावर की फॉर्म में ऐसा एक्सप्रेशन भी अगर आ जाए कि जिसमें खुद वेरिएबल ही पावर बन जाए। अभी तक तो हम ये देख रहे थे ना, वेरिएबल के ऊपर पावर माइनस में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो। अब यहाँ क्या हुआ, जो वेरिएबल है वो खुद ही पावर बन गया। ऐसे सूरत में भी ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी वेरिएबल अगर खुद पावर बन जाए किसी भी कांस्टेंट का, तो ऐसी सूरत में भी वो पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ देखें, 5x की पावर 1/3 है, प्लस ये तो चले हैं, यहाँ पर देखिएगा इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई। वेरिएबल की पावर क्या लगी हुई है? 1/3। तो ये देखिए फ्रैक्शन में आ गई ना। वेरिएबल की पावर ना तो हमें फ्रैक्शन में चाहिए और ना ही नेगेटिव में चाहिए। यही बात हमने डेफिनेशन में सीखी है कि पावर पॉजिटिव भी हो और पावर होल नंबर में भी हो। तो यहाँ ना तो होल नंबर में है, पॉजिटिव तो है लेकिन होल नंबर में नहीं है, तो होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में, तो ये एक्सप्रेशन भी हमारा नॉन पॉलिनोमियल कंसिडर होगा। अब आ जाते हैं इसके फर्दर टॉपिक की तरफ। जी, तो क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। रैशनल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन ऑफ विच बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर पॉलिनोमियल। जी, तो देखिए अब रैशनल फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल का जिक्र आ गया, इसीलिए आपको पहले पॉलिनोमियल के बारे में समझाया कि बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है, ताकि आपको रैशनल फ्रैक्शन बहुत अच्छा समझ आए। तो क्लास देखें, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रैशनल फ्रैक्शन हमारा ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? पॉलिनोमियल हो। यानी न्यूमिनेटर में भी हमारी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और होल नंबर होनी चाहिए, इसके अलावा डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और होल नंबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम रैशनल फ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में देखें, अब यहाँ पर आपको क्लास ये नहीं करना कि इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, नहीं। अब यहाँ पर आप न्यूमिनेटर को अपनी एक अलग नजर से देखें और डिनोमिनेटर को अलग नजर से देखें। मतलब आप ये नहीं सोचें कि इसको ऊपर लाना है माइनस हो जाएगी, वो तो एक समझाने वाली बात थी कि आपको बेसिकली पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। अब यहाँ पर आप देखें, न्यूमिनेटर को सिर्फ आप छोड़ दें, डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अगर आप न्यूमिनेटर को वॉच करते हैं तो न्यूमिनेटर को देखिएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर आपको नजर आ रही है वो सब की सब क्या है? पॉजिटिव भी है और होल नंबर में भी है। कोई पावर आपको फ्रैक्शन में या डेसिमल में नजर नहीं आ रही है, सब की सब होल नंबर में और इसके अलावा सब की सब पॉजिटिव है। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल। अब आप न्यूमिनेटर को छोड़ दें और सिर्फ आप डिनोमिनेटर को अगर वॉच करें तो देखिए डिनोमिनेटर में भी आपको नजर आएगा कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, ठीक है, और
होल नंबर में है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो इसका इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यानी आपने न्यूमिनेटर को अलग वॉच करना है, डिनोमिनेटर को अलग वॉच करना है, इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, और दोनों को ऑब्जर्व करना है क्या दोनों पॉलिनोमियल हैं। अगर तो दोनों पॉलिनोमियल हैं तो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रैशनल फ्रैक्शन। सेम यहां भी आप देख सकते हैं दूसरी एग्जांपल, अगर हम सिर्फ न्यूमिनेटर को देखें तो देखें x की पावर क्यूब लगी हुई है माइनस x की पावर यहाँ पर 1 है, दोनों की दोनों क्या है, होल नंबर है, इसके अलावा दोनों पावर पॉजिटिव भी है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसी तरह डिनोमिनेटर पे अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर आपको पॉजिटिव नजर आ रही है, ठीक है, इसके अलावा होल नंबर में भी है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। सेम इसी तरह से ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि न्यूमिनेटर में भी पावर पॉजिटिव भी है, होल नंबर भी है, डिनोमिनेटर में भी पावर पॉजिटिव भी है, होल नंबर में भी है। तो ये तीनों एग्जाम्पल से आपको वाज़ेह हो गया होगा कि बेसिकली रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, आप रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स पर आ जाते हैं। तो रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स बेसिकली जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, थर्ड पे है मिक्स रैशनल फ्रैक्शन। अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी तो क्लास अब हम पढ़ लेते हैं रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में। तो रैशनल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस हैव अ न्यूमिनेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यूमिनेटर जो होता है वो स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, ठीक है ना। अगर हम आम नंबर के हिसाब से बात करें तो क्लास इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ आएगा आपको। ये देखिएगा जैसे 3/7 है, आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर स्मॉलर है जबकि डिनोमिनेटर ग्रेटर है। यहाँ भी देखिए न्यूमिनेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ऐसा ही है। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल हो गई जो कि हम आम नंबर की एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन आपकी बुक में चूंकि अलजेब्रा है, हम अलजेब्रा के लिहाज से देखेंगे तो अलजेब्रा में आप देखिएगा यहाँ पर जो हम देखेंगे वो हम नंबर नहीं देखेंगे, वो हम ये देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। वेरिएबल क्या, ये जो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं आपको पता है वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिएगा, देखिए यहाँ पर x+1 है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, जबकि नीचे अगर हम देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि 1 जाहिर है स्क्वायर के मुकाबले में स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूमिनेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिएगा x की पावर 1 है और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें ये 2 ब्रैकेट लगी हुई है, ये भी 1 है ये भी 1 है। लेकिन क्लास अगर हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। स्क्वायर बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर की पावर से डबल हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यही हो गया ना, फिर न्यूमिनेटर की पावर स्मॉलर हो गई, डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर हो गई। उम्मीद है कि आपको क्लास प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। सेम इसी तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2x² + 5, नीचे पावर मेरी हाईएस्ट पावर क्या लिखी है, x3। यहाँ हाईएस्ट पावर स्क्वायर है जबकि नीचे हाईएस्ट पावर क्यूब है। इसका मतलब ऊपर वाली पावर स्मॉलर है, नीचे वाली पावर क्या है, ग्रेटर है। डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर है, न्यूमिनेटर की पावर स्मॉलर है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्लास ये बार बार जो मैं आपसे रैशनल का वर्ड यूज कर रही हूँ ना, रैशनल का मतलब होता है कि पावर ऊपर भी पॉजिटिव हो नीचे भी पॉजिटिव हो, ऊपर भी होल नंबर में हो नीचे भी होल नंबर में हो। अभी अभी हमने रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा ये चीज। तो क्लास जनरल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो देखिए फर्ज करें ये मेरे पास 2 बुक्स हैं, नजर आ रही होंगी आपको। इसमें से एक रजिस्टर ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटी है बुक से। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको अरेंज करके रखें टेबल पर, तो जाहिर है कि आप पहले रजिस्टर रखेंगे और फिर इस बुक को रखेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया ना। प्रॉपर यानी कि नीचे ग्रेटर आ गया और ऊपर स्मॉलर आ गई बुक, ठीक है। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, ये ले नीचे मैं इसको रख दूं और रजिस्टर को ऊपर रख दूं, तो देखिए अब आपको देखें कि ये रखा हुआ कैसा लगेगा टेबल पर।
बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं दे रहा। और देखने वाला क्या कहेगा कि इसका मतलब है आपको काम प्रॉपर वे से करना नहीं आता है। ठीक है ना, प्रॉपर का मतलब होता है कि काम को सही तरीके से करना, प्रॉपर वे से करना। तो अगर हम इसी काम को इम्प्रॉपर वे से करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी बुक को ऊपर नीचे रखना है। नीचे हमने छोटी रखी, ऊपर हमने बड़ी रख दी, तो देख लें ये लुक कैसा दे रहा है। या आप दूसरी एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि किचन में अगर आप दो पतीले ले लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा पतीला हो और एक छोटा हो, तो जाहिर है अगर आपसे कहा जाए कि इसको अरेंज करके रखें, सलीके से रखें, तो आप यही करेंगे ना, बड़े पतीले के अंदर छोटे पतीले को रखेंगे ताकि वो उसके अंदर फिक्स आ जाए और जगह भी कम हो। ठीक है, एक प्रॉपर जो तरीका है रखने का। जाहिर आप ये तो नहीं करेंगे कि छोटा पतीले को नीचे रख दें, उसके ऊपर बड़ा पतीला रख दें, तो वो रखा हुआ कैसा लगेगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका काम इम्प्रॉपर हो गया। और अगर आप सलीके से करते हैं तो जाहिर है आप बड़े पतीले को नीचे रखेंगे और छोटे पतीले को उसके अंदर रखेंगे, तो ये काम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। तो ये आपको जर्नल एग्जाम्पल देने का मकसद ये था ताकि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब देख लीजिए इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हैव अ न्यूमिनेटर ग्रेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। जी, जाहिर है अगर प्रॉपर में हमारा न्यूमिनेटर स्मॉलर है तो इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। ठीक है, इसका उल्टा कर लें इसी डेफिनेशन का, यहाँ पर हमने न्यूमिनेटर को स्मॉलर कहा था, यहाँ हमने न्यूमिनेटर को ग्रेटर कह दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अगर हम जर्नल एग्जाम्पल लें नंबर की, तो देखिए 5/2 है, तो 5 मेरा क्या है, न्यूमिनेटर ग्रेटर है, जबकि डिनोमिनेटर स्मॉलर है। न्यूमिनेटर ग्रेटर, डिनोमिनेटर स्मॉलर। इसी को अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिएगा यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो क्या आ रही है, स्क्वायर है, और अगर हम डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखें तो क्या है, 1 है। ये क्या शो कर रहा है कि न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर है और डिनोमिनेटर हमारा स्मॉलर है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्यूब है, जबकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। ये क्या शो कर रहा है कि न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर है जबकि डिनोमिनेटर स्मॉलर है। सेम यहाँ भी देखिएगा। अच्छा, अब अगर ये पावर इक्वल हो जाए, न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर देखें यहाँ भी स्क्वायर है, जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर भी स्क्वायर है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि दोनों की पावर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम हो जाए, एक ही पावर हो जाए, ग्रेटर और स्मॉलर ना रहे, तब भी वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, तो क्लास आइए अब इसकी थर्ड टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। जी, तो क्लास हमारी रैशनल फ्रैक्शन की थर्ड टाइप है मिक्स्ड रैशनल फ्रैक्शन। मिक्स्ड रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है देख लेते हैं। मिक्स्ड रैशनल फ्रैक्शन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर विद अ रैशनल फ्रैक्शन। जैसे कि डेफिनेशन से जाहिर है कि मिक्स का मतलब जिसमें होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आप एक जर्नल अगर नंबर की बात करें एक आम एग्जाम्पल में, तो देखिए 5 जो वो क्या है, होल नंबर है, जबकि ये क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन है। अब रैशनल फ्रैक्शन में उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो, बस रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, लेकिन उसके साथ होल नंबर अगर होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स्ड रैशनल फ्रैक्शन। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी होल नंबर के साथ है फ्रैक्शन, तो 2 होल नंबर 3/4। लेकिन चूंकि ये नंबर में तो मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रही होती हूँ, आपका जो टॉपिक है वो क्या है, अलजेब्रा से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू देखेंगे एग्जाम्पल को। वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर x क्या है, x एक होल नंबर को शो कर रहा है, चूंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, सिर्फ x लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में इसके न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो x क्या है, एक होल नंबर है। जबकि ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये 1 है। ठीक है, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है क्लास। तो अब देखें ये फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, तो होल नंबर और रैशनल फ्रैक्शन को अगर हम आपस में एक साथ लिखते हैं प्लस या माइनस की फॉर्म, यहाँ पर अच्छा बीच में सेंटर में ना प्लस या माइनस की फॉर्म लाजमी आएगी,
देखिए नंबर में प्लस या माइनस की फॉर्म हम लिखें या ना लिखें, टर्म लिखें, वो साइन हम लगाए ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो सेंटर में लाजमी प्लस या माइनस की साइन होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को, जबकि ये क्या है, मेरा फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, रैशनल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं कहेंगे इसको, रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी है और होल नंबर में भी है, 1 है ना पावर, तो 1 होल नंबर भी है और पावर माइनस में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल फ्रैक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं x+1 एक होल नंबर को शो कर रहा है, जबकि 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक रैशनल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देख सकते हैं कि जब मेरे पास रैशनल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये क्या है, एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। आप देख सकते हैं ऊपर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, जबकि नीचे हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। तो जहां पर कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है, रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में उसके साथ एक होल नंबर लिखा होना चाहिए, वो भी अलजेब्रिक फॉर्म में। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है अलजेब्रिक फॉर्म हो, बगैर अलजेब्रिक फॉर्म के भी अगर लिखा हुआ है तब भी ये होल नंबर में जो है वो रिप्रेजेंट होगा। और इस पूरे फ्रैक्शन को, इस पूरी एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, मिक्स रैशनल फ्रैक्शन। मजीद एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखें यहाँ तो 5 वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है होल नंबर, और इसके साथ ये जो मेरा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है रैशनल फ्रैक्शन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x³ + 2x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आपको नजर आया बिकॉज हाईएस्ट पावर ग्रेटर है, यहाँ नीचे हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो बताने का मकसद यही है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो, लेकिन अगर उसके साथ होल नंबर लगा हुआ है तो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स्ड रैशनल फ्रैक्शन। सेम ये एग्जांपल भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ भी x+3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज अ होल नंबर, और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल फ्रैक्शन। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड रैशनल फ्रैक्शन। आई होप कि आपको मिक्स्ड रैशनल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो क्लास यहाँ पर एक्चुअली आपकी बुक में पार्शियल फ्रैक्शन को 4 केसेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और हर केसेस को अलग अलग एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है। तो आइए अब हम उन केसेस के बारे में भी जान लेते हैं जी। तो क्लास ये हमारे 4 केसेस हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, 4 केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि आपकी बुक में अलग अलग एक्सरसाइज में बनाए गए हैं। यानी कि यूं समझ लीजिए कि केस नंबर 1 पे बेस कर रही है हमारी एक्सरसाइज 1, केस 2 पे बेस कर रही है एक्सरसाइज जो है 21.2, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फिर केस नंबर 3 पे एक्सरसाइज 21.3 है, फिर केस नंबर 4 पे 21.4 है, यानी अलग अलग केस की अलग अलग एक्सरसाइज बनाई गई है। तो हम बारी बारी हर केस के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि बेसिकली हर केस में है क्या। तो देखिए केस नंबर 1 जो हमारा है वो क्या है कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे ना, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करेंगे, न्यूमिनेटर में बेशक कुछ भी लिखा हो, हमें इससे मतलब नहीं है। आपकी कंसंट्रेशन किस पे होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो क्लास देखिएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो लिखा हुआ है 2/x - 4। अच्छा, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि लीनियर फैक्टर क्या होते हैं। लीनियर फैक्टर्स आर दोज फैक्टर वेयर द वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज 1। ठीक है, लीनियर फैक्टर हमारे वो होते हैं जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो दैट फैक्टर्स आर कॉल्ड द लीनियर फैक्टर। तो क्लास देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देखिए लिखा हुआ है 2/x - 4, बीच में माइनस का साइन है, 3/x + 3। तो अगर हम इसके सिर्फ डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ देख लीजिए कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1 है। यहाँ भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1 है। और दोनों फैक्टर एक दूसरे से डिफरेंट है, ये x - 4 है, ये x + 3 है। जाहिर है x - 4 एक अलग फैक्टर है और x + 3 एक डिफरेंट फैक्टर है। यही बात हमें इस केस में बताई जा रही है कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, ऐसा केस जिसमें डिनोमिनेटर में डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स की बात हो रही हो
तो ये हमारा कहलाता है केस नंबर 1। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लिखा हुआ है 4/3 ब्रैकेट x माइनस 1, ये एक अलग फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। यहाँ देखिएगा +15/3 ब्रैकेट 2x+3, ये एक अलग फैक्टर है। देख सकते हैं आप, दोनों फैक्टर डिफरेंट है, ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर भी, दोनों फैक्टर, ये एक अलग फैक्टर है, ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या है कि लीनियर फैक्टर तो है लेकिन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 है हमारा, जिसमें हम ऐसे फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होंगे। उम्मीद है कि केस नंबर 1 आपको समझ आया होगा। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 की तरफ। तो केस नंबर 2 में देखें क्या कह रहे हैं, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ, आप देख सकते हैं कि हर केस में बात किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की। यानी हमारी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए। न्यूमिनेटर में बेशक कुछ भी लिखा हो, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। When denominator consists of repeated linear factor, यानी यहाँ पर तो हमने ये पढ़ा ना कि डिफरेंट लीनियर फैक्टर, यहाँ हम कह रहे हैं कि लीनियर फैक्टर तो हो लेकिन सेम वही लीनियर फैक्टर हो नेक्स्ट, और वो रिपीटेड हो, यानी कि वही लीनियर फैक्टर रिपीट हो, लेकिन रिपीट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, विद रेज टू अ पावर। यानी अगर पहले लीनियर फैक्टर की पावर 1 लिखी हुई है तो उससे आगे जो दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन होगा हमारा, उसकी पावर उससे ग्रेटर होनी चाहिए। अब ग्रेटर कुछ भी हो सकती है, फर्ज करें अगर पहला फैक्टर जो है लीनियर फैक्टर, उसकी हाईएस्ट पावर अगर होल पावर अगर 1 है तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, यानी उससे बड़ी भी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। रेस का मतलब क्या है, उससे ग्रेटर पावर पहले वाले पार्शियल फ्रैक्शन से। तो अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिएगा, लिखा हुआ है 5/2x+3, 7/2x+3 की होल पावर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये भी लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है, दोनों लीनियर फैक्टर क्या है, सेम है। ये भी 2x+3 है, ये भी 2x+3 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट की हाईएस्ट पावर देखें तो 1 है, और यहाँ पर अगर आप हाईएस्ट पावर देखें तो क्या है, स्क्वायर है। सेम इसी तरह से इसकी थर्ड टर्म देखिएगा, ये थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन को देखिएगा 2/2x+3, देखें तीनों में आप देख सकते हैं कि सेम लीनियर फैक्टर यूज हुए हैं। ये भी लीनियर फैक्टर वही है, रिपीटेड का मतलब क्या कि वही सेम लीनियर फैक्टर यूज हुए, लेकिन क्या है, उनकी पावर इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ 1 थी पावर होल पावर, यहाँ स्क्वायर हुई, यहाँ क्यूब हो गई। इसी तरह अगर अगला कोई होता तो वहां हो सकता है 5 हो जाती, 6 हो जाती, पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। लीनियर फैक्टर वही रहे लेकिन उनकी पावर क्या हो, होल पावर वो बढ़ती जाए, रेज होती जाए, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, ये सॉरी ये केस हमारा क्या होगा, केस नंबर 2 होगा। ये हम नेक्स्ट केस में पढ़ेंगे। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है x/2x-7 -3x/2x-7 का होल स्क्वायर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लीनियर फैक्टर है, दोनों सेम है, रिपीटेड है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है 2x-7 और यही रिपीट आगे हो रहा है 2x-7, डिनोमिनेटर की सिर्फ बात हो रही है, और इसकी होल पावर क्या लगी हुई है, स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी होल पावर 1 है, आगे बढ़े तो इसकी पावर बढ़ गई, 2 हो गई। अगर इससे नेक्स्ट कोई हमारे पास फ्रैक्शन होता, पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसकी पावर इससे ज्यादा होती। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पावर में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। ठीक है ना, पावर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यही बात हमें ये केस बता रहा है कि रिपीटेड होंगे, लीनियर फैक्टर्स वही होंगे, लेकिन हर पार्शियल फ्रैक्शन में उनकी पावर क्या होती जाएगी, रेज होती जाएगी, यानी कि उनकी पावर बढ़ती जाएगी। आ जाते हैं अब इसके नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर 3 की तरफ। जी तो क्लास आ गए हम अपने थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस में देखिएगा क्या कह रहे हैं हमसे, when denominators consist of different quadratic factors. What is the meaning of different quadratic factors? Quadratic थ्योरी के बारे में अभी आप लास्ट चैप्टर पढ़े हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आप लोगों ने पूरा चैप्टर उसका पढ़ा है, 20 चैप्टर, जिसमें पूरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया गया। तो आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इतना ज़्यादा
अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर होती है और इक्वल टू का साइन भी लगा हो तो वो हमारे कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर स्क्वायर जरूर है वेरिएबल की, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर। लेकिन उन्होंने देखे डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा है, बात डिनोमिनेटर की हो रही है, यहाँ भी हर जगह बात क्या होगी, डिनोमिनेटर की होगी। न्यूमिनेटर को हम कंसिस्ट नहीं करेंगे, न्यूमिनेटर में भले जो भी लिखा हो। When denominator consists of different quadratic factor, यानी जो quadratic factor हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ठीक है। That can't be, cannot be factored further, यानी उनके मजीद फैक्टर ना बन सके, ठीक है ना। मगर अगर हम चाहें कि इनके मजीद फैक्टर बना ले तो इनके मजीद फैक्टर ना बन सके, मतलब ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, और ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। इसका मतलब दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट है। डिफरेंट है ना भाई, ये 3x² + 2 है, या x² + x + 1 है, तो बिल्कुल डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल 4x + 1 / x² + 3, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, स्क्वायर है। इसका नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन देखिएगा 5x + 2 / x² + 6, यहाँ भी हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक, इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कौन से हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ हैं, आपस में मैच नहीं कर रहे, आपस में सेम नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने बात डिस्कस की किसमें, केस नंबर 3 में। अब आ जाते हैं हम केस नंबर 4 में। आई होप कि आपको केस नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोशिश की है अच्छा एक्सप्लेन करने की, और एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखी। अब चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। देखिएगा केस नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रेज्ड टू अ पावर। अब यहाँ भी बात क्वाड्रेटिक फैक्टर की हो रही है, लेकिन यहाँ रिपीटेड हो, यानी अगर एक फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक फैक्टर जो यूज हुआ है, नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन में भी वही क्वाड्रेटिक फैक्टर यूज हो, लेकिन उसकी पावर उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये हम डिस्कस करेंगे किसमें, केस नंबर 4 में। यहां देख सकते हैं इररेड्यूसिबल का मतलब यहाँ पर क्लास ये होता है कि वो मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म ना हो, यानी कि सिंप्लीफाइड होने से पहले जो मेरा फैक्टर लिखा जाता है उसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं करें, बल्कि सिंप्लीफाइड होने से पहले की कंडीशन की बात हो रही है। इररेड्यूसिबल मतलब, रिड्यूसिबल का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, और इररेड्यूसिबल जो कि सिंप्लीफाई ना हो सके, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई ना हो सके, इररेड्यूसिबल हो, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो है वो हमारे केस नंबर 4 में होने चाहिए, और इसके अलावा उनकी जो पावर हो वो मजीद आगे से आगे बढ़ती रहे। किसकी पावर, डिनोमिनेटर की। अच्छा अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है 4x + 7 / x² + 1। देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और अगर हम आगे दूसरा सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें तो लिखा हुआ है 9x / x² + 1 की पावर होल पावर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, देखिए दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर सेम है, ये भी x² + 1 है, ये भी x² + 1 है, लेकिन यहाँ पर होल पावर क्या है, 1 है, और इसकी होल पावर क्या है, स्क्वायर है। इसके अलावा अगर कोई थर्ड यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन भी होता तो उसकी जो होल पावर होती वो यकीनन इससे क्या होती, ज्यादा होती, क्योंकि बात किसकी हो रही है, रेस की। रेस का मतलब है आगे से आगे पावर बढ़ते रहना, ठीक है। नीचे देखिएगा फर्दर एग्जांपल 4x / x² + 5x + 2, जबकि 5 प्लस आगे लिखा हुआ x² + 5x + 2 की होल पावर स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ भी क्वाड्रेटिक फैक्टर और यहाँ भी क्वाड्रेटिक फैक्टर दोनों क्या है, सेम है, रिपीट हो रहे हैं ना। बात देखें केस नंबर 2 में, केस नंबर 4 में यही बात हो रही है कि रिपीट हो, जो यानी कि फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन में हो वही सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन में हो, रिपीट हो क्वाड्रेटिक फैक्टर,
लेकिन किसके साथ, बड़ी हुई पावर के साथ, ग्रेटर पावर के साथ रिपीट हो। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर यही फ्रैक्शन सॉरी यही क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ होल पावर 1 है, यहाँ होल पावर 2 आ गई। सेम इसी तरह से थर्ड वाले फ्रैक्शन पे अगर आप गौर करें तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 होल पावर क्या हो गई, इसकी क्यूब हो गई। तो अब आप देख सकते हैं 1 पावर होल पावर इसकी 1 है, इसकी होल पावर स्क्वायर है, जबकि इसकी होल पावर क्यूब है, लेकिन सब के सब क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या है, सेम रिपीट हो रहे हैं ना। देखिए यही क्वाड्रेटिक फैक्टर फिर रिपीट हुआ, लेकिन फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी होल पावर बढ़ती जा रही है, ग्रेटर होती जा रही है। यही बात हमें केस नंबर 4 में कही जा रही है कि पावर बढ़ी हुई होनी चाहिए। तो क्लास ये हमारे थे 4 केसेस जो कि हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 21.1 तो बारी बारी 1 बाय 1 हर केस के बारे में एक्सरसाइज में डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए ये इंट्रोडक्शन लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्लास, जो ये लेक्चर पढ़कर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह हमको एक्सरसाइज बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, समझ आया है, टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।